हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विस्पा इंग्लिश में। तो आज जानेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का जो डाउट है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी मूवी है जिसे बनाने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, सपोर्टिंग एक्टर, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। और ये सारे कैरेक्टर जो है स्क्रिप्ट और स्टोरी के अकॉर्डिंग मूवी में अपना अपना रोल निभाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई अगर सेंटेंस हमें बनाना हो तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, और बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी 8 कैरेक्टर्स होते हैं, और ये 8 कैरेक्टर जो है सो सेंटेंस में अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल निभाते हैं। और ये 8 कैरेक्टर्स हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और ये 8 कैरेक्टर अलग अलग सेंटेंस में रोल निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, तो ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये नाउन क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी भी मूवी में हीरो का किरदार मेन होता है, पूरे मूवी में उसी के बारे में बात की गई होती है, हीरो के बारे में ही, और सारा स्टोरी जो है सो उसी के आसपास में घूम रही होती है। उसी प्रकार से नाउन जो है ना, किसी भी सेंटेंस में हीरो का किरदार निभाता है। सेंटेंस में मुख्यतः इसी के बारे में, मेन जो है इसी के बारे में बातें की गई होती है। ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये नाउन जो है। और नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इन मोहन, अमिताभ, बुक, गर्ल, ये सब नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, ये असिस्टेंट का काम करता है। नाउन का असिस्टेंट का काम प्रोनाउन करता है। जैसे कि नाउन का यूज हो गया और सेंटेंस में फिर प्रोनाउन बोलेगा कि अब आप बैठिए, आपके जगह पे हम काम करेंगे। जैसे कि अमिताभ जी, ये नाउन हुए। तो अमिताभ जी इज एन एक्टर, अमिताभ जी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे भी अमिताभ जी का यूज हुआ, यहाँ पे भी अमिताभ जी का यूज हो रहा है। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पे अमिताभ जी का एक बार यूज होगा। अब आगे सेंटेंस में जब भी इनके बारे में बातें होगी तो यहाँ पे अमिताभ जी का यूज नहीं होगा। यहाँ पे अमिताभ जी है, ये मेल कैरेक्टर है, इनके जगह पे ही का यूज होगा, जो कि प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन जो है ये बोलता है कि अब आप बैठ जाइए, आराम करिए, आगे हम रिप्रेजेंट हम आपको ही करेंगे, लेकिन हम आपकी जगह पे हम यूज होंगे, आप बैठिए। अमिताभ जी बड़े आदमी हैं, बार बार तो आ नहीं सकते हैं, तो उनका असिस्टेंट आएगा। तो ही जो है ये प्रोनाउन है, ये मेल है, इसलिए ही का यूज हुआ। अगर फीमेल कैरेक्टर होता तो यहाँ पे सी का यूज होता। वर्ब क्या होता है, तो ये नाउन अगर कोई भी जो एक्शन करेगा वो वर्ब होता है। जैसे कि नाउन अमिताभ जी, तो अमिताभ जी कोई भी एक्शन करेंगे, खाना, सोना, बैठना, गाना, डांस करना, कोई भी एक्शन अगर करेंगे वो वर्ब होगा, वो इनका एक्शन दिखाएगा, वर्ब। अमिताभ जी इज डांसिंग, अमिताभ जी डांस कर रहे हैं, तो ये डांसिंग जो है ये वर्ब हो गया। अमिताभ जी के एक्शन को बता रहा है, नाउन के एक्शन को बता रहा है, ये वर्ब हो गया। एडजेक्टिव, तो ये नाउन के बारे में विशेषता बतलाएगा। जैसे अमिताभ जी नाउन है, उनके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे, उनके अगर कोई क्वालिटीज़ बताए, तो ये सब एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव जैसे कि टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, गुड, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो अमिताभ जी के बारे में बता रहा है कि वो एक अच्छे अभिनेता है, गुड एक्टर है, तो उनके बारे में उनके क्वालिटीज़ को बता रहा है, नाउन के क्वालिटीज़ को, ये नाउन हो गए, इनके क्वालिटीज़ को बता रहा है कि ये अच्छे अभिनेता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये नाउन हो गया, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक अच्छे अभिनेता है, तो ये गुड जो है एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब जो होता है ना, ये वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी, और खुद अपने आप को भी मतलब मॉडिफाई करता है, उसमें एक एक्स्ट्रा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि अमिताभ जी वॉक्स स्लोली, अमिताभ जी, तो ये देखिए अमिताभ जी वॉक्स क्या है, वर्ब है। तो अमिताभ जी टहलते हैं, लेकिन अमिताभ जी कैसे टहलते हैं, तो स्लोली टहलते हैं, तो ये एडवर्ब हो गया। तो अमिताभ जी टहलते हैं लेकिन धीरे टहलते हैं, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अमिताभ जी वॉक्स वेरी स्लोली, वॉक्स क्या है, यहाँ पे ये वर्ब है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, और ये वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो अमिताभ जी वॉक्स स्लोली, अमिताभ जी धीरे टहलते हैं, लेकिन इस धीरे में भी एडवर्ब में और ज़्यादा इसको मॉडिफाई किया, बहुत ज़्यादा धीरे टहलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब खुद अपने आप एडवर्ब को ही
मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ पे एडवर्ब अपने आप को ही एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अमिताभ जी इज अ वेरी गुड एक्टर, तो अमिताभ जी इज अ गुड एक्टर, वो एक अच्छे अभिनेता है। तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये अच्छे में बहुत, ये बहुत करके उसको एम्फेसाइज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि अमिताभ जी एक अच्छे नहीं बहुत अच्छे अभिनेता है, तो अच्छे में बहुत लगा दिया गया, तो यहाँ पे वो एडवर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। प्रीपोजिशन, तो इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रनाउन विथ अदर वर्ड्स, ये नाउन और प्रनाउन का किसी दूसरे अदर वर्ड के साथ रिलेशन बताता है। जैसे कि अमिताभ जी इज इन द रूम, तो ये इन प्रीपोजिशन है, इस इन को कुछ देर के लिए स्किप करिए तो फिर देखिए सेंटेंस क्या है, अमिताभ जी इज द रूम, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो इस दोनों के बीच का, अमिताभ जी और रूम के बीच का जो है रिलेशन कौन बता रहा है, इन, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। कंजंक्शन क्या होता है, तो इट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, तो ये जो है सो कनेक्ट करता है किसी दो वर्ड को, ये दो या दो से ज़्यादा कोई वर्ड हो, फ्रेज हो, क्लॉज हो, सेंटेंस हो, जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। जैसे कि अमिताभ जी और रेखा जी, इन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, ये कंजंक्शन हो गया। अमिताभ जी एंड रेखा जी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन हो गया, जोड़ने का काम कर रहा है। इंटरजेक्शन क्या होता है, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज और इमोशन। जैसे कि ये अमिताभ जी वोन द अवार्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज और इमोशन दिखाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग अब आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कौन सा वर्ड जो है सो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि द कैट स्लिप्स ऑन द विंडोज सिल, यहाँ पे कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है, कैट क्या है, नाउन है। सेंटेंस में जो है ये नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस सेंटेंस में जो मेन इसी के बारे में बात हो रही है, ये सेंटेंस का मुख्य किरदार होता है। नाउन जो है ये सब्जेक्ट है, इसका एक्शन क्या बता रहा है, स्लिप्स, ये एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। ऑन क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ये जो है सो एक रिलेशनशिप बता रहा है कैट के बीच में और विंडोज सील के बीच में, तो ये इस दोनों के बीच का रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है, ऑन, ये प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, ये जो है सो ये भी नाउन है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये एक्शन का जो है सो इम्पैक्ट इस पे, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, तो यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है, ये डिफिनिट आर्टिकल होता है। स्काई क्या है, नाउन है, सेंटेंस में इसी के बारे में बातें हो रही है। इज क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब, ये टू बी जो होता है ना उसका प्रेजेंट टेंस होता है इज, लिंकिंग वर्ब है। और क्लियर और ब्लू ये क्या है, तो द स्काई इज क्लियर, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्काई को, स्काई के बारे में जानकारी दे रहा है। स्काई जो है सो क्लियर है और ब्लू है, स्काई के बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्लियर और ब्लू, तो ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, और इस दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, ये कंजंक्शन है। अब देखते हैं आगे का सेंटेंस, द रिवर फ्लोज जेंटली, तो रिवर के द क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है, रिवर क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्लोज क्या है, वर्ब है, और रिवर फ्लोज ये वर्ब, तो वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसमें। रिवर जो है फ्लोज कैसे, जेंटली, रिवर फ्लोज हाउ, जेंटली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, मॉडिफाई वर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लाउड्स फ्लोट अक्रॉस द स्काई, तो यहाँ पे क्लाउड्स क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्लोट क्या है, ये वर्ब है, एक्शन दिखा रहा है क्लाउड का। अक्रॉस क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये क्या है, ये जो है सो एक रिलेशन बता रहा है, किसका बता रहा है रिलेशन, क्लाउड और द स्काई के बीच में। द आर्टिकल है और स्काई क्या है, ये भी नाउन है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द रूफ, ये रेन ड्रॉप्स क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मुख्य किरदार है ये। फॉल क्या है, गिरना, इसका मतलब होता है वर्ब, ये वर्ब हुआ। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ये रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच में, रेन ड्रॉप्स और रूफ के बीच में, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल, रूफ नाउन है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द आर्टिकल है। क्लॉक क्या है, यहाँ पे क्लॉक नाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टिक्स क्या है, ये यहाँ पे वर्ब है। टिक्स हाउ, तो वर्ब में वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो टिक्स क्वाइटली, तो ये जो क्विटली जो है ये एडवर्ब हो गया। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। दो क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। वाल क्या है, ये नाउन हुआ और ऑब्जेक्ट भी हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।